हवा की बेटी, इस पर बहुत बात होती है, आप बहुत सारी प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हवा की बेटी वहीं की वहीं खड़ी है। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, सुनने में कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन जब हमारे दम से कायनात में रंग है तो हमारे रंग फीके कौन कर देता है, हमारे रंग कहाँ उड़ जाते हैं। मेरे पास एक बहुत प्यारी सी मेरी बच्ची है जो 2 बच्चियों की माँ है और अब मेरे पास शेल्टर होम में मौजूद है। तो यकीनन ज़िंदगी में वो तमाम तकालीफ इसने देखी जिसमें अपनों ने इसका साथ छोड़ दिया, और अपनों का साथ छोड़ने के बाद ये मेरे पास मौजूद है। जब मैं बात करती हूँ अपनों के साथ का, तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये उनसे कभी मिलती नहीं है, ये उनसे मिलती भी है, ये उनसे बात भी करती है, लेकिन उसके बावजूद कोई इसको अपने घर ले जाकर अपने घर की इज्जत बनाने को तैयार नहीं है। हवा की बेटी के साथ ये वाला जुल्म, ये वाली ज्यादती क्यों? ठीक है, ये अभी आपको खुद ही बताएंगी कि क्या इनसे गलतियां हुई। और जो मेरी बच्चियां सुन रही हैं उनके लिए मैं ये इसलिए सच्ची कहानियां लेकर आ रही हूँ कि वो जिस कहानी से भी रिलेट हो जाएं, समझ जाएं कि जो गलती इनसे हुई वो गलती आपने नहीं दोहरानी। और माँ बाप और माशरे को भी कहूंगी कि इन बच्चियों को जगह दीजिए ताकि माशरा बेहतर हो सके। जी आप बताइए कि आप कैसे यहाँ तक पहुंची, जिंदगी कैसे शुरू हुई थी? जी बस ये मैं शेयर करना चाहूँगी। रमज़ान का महीना है, मुझे मेरी अपनी अम्मी की बहुत याद आती है। मेरी अम्मी जो है वो चाहती थी कि मैं जब पैदा हुई, उनका ये फैसला था कि मेरी बेटी कभी भी शादी नहीं करेगी। ये कैसी बात है? ये इसलिए कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। मेरे वालिद ने उनको डिवोर्स दे दी थी जब मैं 1-2 महीने की थी। फिर मेरे मामूओं ने कहा कि इस बच्ची से इनके वालिद का कोई ताल्लुक नहीं होगा क्योंकि हमारी बेकसूर बहन को डिवोर्स दे दी है। तो मैं जब बड़ी होती गई, अम्मी कहती थी कभी भी इसकी शादी नहीं करानी है। तो जब बड़ी होती गई तो सोशल सर्कल में तो शादी की बात चलती रहती, सहेलियां उकसाती हैं, कभी कुछ कोई मशवरा देता है, कभी खाला, कभी कोई। तो मैंने छुप के दोनों शादियां अपनी की, अपनी वालिदा से छुपा के। दोनों शादियां, यानी एक शादी की फिर वो एक शादी शादी आपकी? नाकाम हुई, फिर दूसरी की कुछ अरसे बाद। 2 बेटियां भी हुई। अम्मी की नाफरमानी की, मैंने बहुत दुख दिया उनको ये बात नहीं सुन के, तो मुझे सजा भी मिली। मेरी दोनों शादियां। अम्मी ने कभी सपोर्ट नहीं किया आपको? शादी बाद में तो एक्सेप्ट किया उन्होंने, लेकिन वो खुश नहीं थी। वो बीमार होती गई अंदर ही अंदर। आपकी तकलीफ से वो बीमार होती जी गई? जी बीमार होती गई। दोनों शौहर जो थे बहुत बुरे निकले, और 2 बेटियां भी मुझे नसीब नहीं हुई, उनकी परवरिश भी मुझे नसीब नहीं हुई। माँ की नाफरमानी की इतनी बड़ी सजा मिली मुझे जिंदगी भर के लिए सबक मिल गया। और मैं तो मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए, क्या क्या हो गया मेरे साथ। फिर यहाँ पहुंची तो आलिया भाभी ने काफी हौसला दिया, बोला कि शादी और इन चीज़ों के बगैर भी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है, नेकियां करके, लोगों का ख्याल करके, अपना ख्याल करोगी तो लोगों का ख्याल कर सकोगी। इस तरह ज़िंदगी की तरफ दोबारा मैं आई यहाँ आके। अगर मेरी माँ अपने तौर पे कुछ सोच समझ के कहीं शादी मेरी करा देती, शायद इतनी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। लेकिन इस तरह मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ इस बच्ची की इस बात से कि अगर माँ थोड़ी सी ठीक है उनकी ज़िंदगी में तकलीफ हुई होगी, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता एक औरत की, एक माँ की ज़िंदगी में शादी ख़त्म होती है तो फिर उसकी बेटी को, या वो चाहे कि उसकी बेटी भी ऐसी ज़िंदगी गुजारे। ये इसलिए ठीक नहीं है कि फितरत का एक तकाजा है, एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। उस निज़ाम के लिए, उस निज़ाम में मर्द को औरत और औरत को मर्द की ज़रूरत होती है, दोनों साथ मिलकर बेहतरीन ज़िंदगी भी गुजारते हैं, जो अपने माशरे में देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती तो उसमें दोनों में से किसी की भी गलती और कोताही हो सकती है, और दोनों की भी गलतियां हो सकती हैं। तो मेरी भी यही सोच है कि जो माएँ हैं वो अपनी बच्चियों की शादियां अपने हाथ से कराएं, और अगर जिंदगी में कोई बुरा तजुर्बा हो गया तो उसका इतना सख्त उसका इम्तिहान फिर अपनी बच्चियों पे, लड़कों पर या लड़कियों पर नहीं डालें। और ये भी एक ठीक बात है कि बच्चियां अगर खुदा ना खास्ता शादी नाकाम होती है, वो दोबारा शादी नहीं करना चाहती, तो प्लीज उनको इतना ज्यादा उन पर बोझ ना डालें कि आपको शादी के बगैर आप रह ही नहीं सकते। अगर मैं इस केस को देखूं तो अगर पहली शादी भी नाकाम हुई थी, जो कि इन्होंने अभी बताया कि वालदा ने सपोर्ट किया, अगर अपनी बच्चियों को लेके जिंदगी गुजारती तो हालात बेहतर होते, लेकिन फिर दूसरी भी शादी नाकाम हो गई। और माँ ये दुख तो नहीं बर्दाश्त कर पाती, लेकिन हमारी ही जिंदगी के कुछ फैसले होते हैं जो हमें दुख पर दुख देते चले जाते हैं। तो इनकी कहानी से तो मैंने तो यही नतीजा अख्ज़ किया कि शादी के बंधन में ज़रूर बंधना चाहिए, और माँ को एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए ताकि हमारी बच्चियाँ दर बदर की ठोकरें ना खाएं।
اور آپ کیا سوچتے ہیں یہ بات آپ کریں گے مجھ سے آپس میں ایک دوسرے سے تاکہ معاشرے میں بہتری آئے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہی مقصد ہے ہماری ساری کنورسیشن کا. جزاک اللہ.